तरीके से सड़क पर आकर तुम दंगा करोगे, फिर जब क्या हाल हुआ वहाँ चूतरों पर लट बज रहा, मैं तुमने देखा वीडियो में, लाल कर दिए उनके। सवाल हुआ है ये करा कौन रहा, ये जो मामला ये मौलाना बैठे ये अखिलेश, ये भी तो मौलाना ही है, फायदा तो इसी होगा। अखिलेश यादव का मौलाना बता रहे, हद कर दिया आपने। हाँ मौलाना ही है, मौलाना। नहीं ऐसा कैसे बोल दोगे आप? बोल दिया, जो बोल दिया उसे, और किसी की वोट नहीं चाहती ना, वो हिंदुओं का ना ले, वो सिर्फ इन्हीं का ना ले, इन्हीं को। इतना तकड़ा झगड़ा हो गया, यू आई लव मोहम्मद ही तो इकट्ठे हुए थे और जुमे को इकट्ठे हुए हैं। जुमे को प्रशासन को जहाँ भी कहीं इस तरह की इकट्ठी गैदरिंग होती हो। और जैसे आपने राजकुमार भट्टी का नाम लिया, समाजवादी के हैं, वो बात ये करते हैं, कभी इलेक्शन जीते नहीं, प्रवक्ता है, लेकिन बात ऐसी करेंगे जैसे कि बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं आप क्या सनातनी नहीं है, अगर सनातनी नहीं है तो छोड़ दें, आप जाए मुस्लिम, आप भी जाओ मुसलमान बन जाओ, कौन मना कर रहा था? बोलो सीधा साहब, एक चिंगारी देश भर में कैसे भड़क सकती है ये देखा जा सकता है। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से कानपुर से शुरू हुई ये चिंगारी पूरे देश भर में भड़क रही है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हाथों में मुसलमान तबका आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर घूम रहा है। सहारनपुर में भी गिरफ्तारी हुई है, तो बरेली में बहुत बड़ा पत्थरबाजी की गई है इस मौके पर, और तमाम जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर मुस्तैद है और गिरफ्तारियां लगातार जारी है। साथ साथ जो है आई लव मोहम्मद के विरोध में एक नारा दिया गया है, आई लव महादेव। हिंदुवादी नेताओं ने या यूँ कहा जाए संतों ने इसको नारा दिया है। आखिर आई लव मोहम्मद क्या है और इसके पीछे ये जो पोस्टर आया है दूसरा जिसमें आई लव महादेव कहा गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पूरा एक हिंदुवादी नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अरुण राणा जी हैं, हमारे साथ में विनोद राणा जी हैं, हमारे साथ में देवेंद्र राणा जी हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिर देश में इस तरह की ये पोस्टरबाजी क्यों शुरू हो गई। शुरुआत करते हैं अरुण राणा जी से। जी अरुण राणा जी, आपका बहुत स्वागत है। आई लव मोहम्मद से कहीं ना कहीं आप भी इत्तेफाक रखते हैं, साथ साथ आई लव महादेव निकल के आया है हिंदुओं की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? देखो पहले मैं बताऊं, मैं हिंदूवादी हिंदू हूँ इस पर तो गर्व है, पर हिंदूवादी नहीं है। मैं तो सब धर्मों के साथ मिलकर रहने वाला हूँ, और जहाँ तक कोई भी धर्म इस तरह से इकट्ठे होकर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वे मुसलमान हो, चाहे वे भीम आर्मी वाले हों, कोई भी इकट्ठे होकर उपद्रव करता है, ये किसी भी दशा में बर्दाश्त सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखती है। और जहाँ तक आई लव मोहम्मद की बात है, यदि 10 आदमियों को ऐतराज है और 100 आदमी मुसलमान इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद कर रहे हैं और मैं 10 ऐतराज कर रहे, तो आई लव मोहम्मद बोलना बंद कर दो। अगर कहीं ऐतराज नहीं है तो 100 बार बोल लो। अगर कहीं इस तरह की भीड़ इकट्ठी होकर, बरेली में कौन से मौलवी थे में, उन्होंने झगड़ा उन्माद करा दिया, अब सैकड़ों लोग गिरफ्तार होंगे और वे जेल में जाएंगे। फिर लोग इकट्ठे हो कहेंगे कि मुस्लिमों के खिलाफ है सरकार, उन पर अत्याचार कर रही है। भाई देखो, अत्याचार तो हिंदू हो मुसलमान हो, मुझे तो दुख है इस बात का कि लोग इस पर राजपूत होने का बड़ा भारी वो करते हैं। पर राजपूत मुख्यमंत्री है, एक उसका समाज का वो कर रहा। अरे इन राजपूत राहुल खट्टा को मरवा दिया, अभी ये बलराम ठाकुर उसमें मरवा दिया। अरे अगर एक समाज का, राजपूत समाज का ये मुख्यमंत्री होता तो राजपूत को मारने की तरफ पुलिस वाला आंख भी नहीं उठा सका था। एनकाउंटर हो रहे, और मैंने पहले भी कहा फर्जी एनकाउंटर है। उस राजपूतों के सीने में गोली मारी इन्होंने, पैर में मार सके थे, लंगड़ा भी कर सके थे, पर मारा है क्योंकि वो राजपूत था। तो ये घिनौनी राजनीति जो देश में बोने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जी राजपूत मुख्यमंत्री, मैं बार बार इस बात का विरोध करता हूँ। अरे राजपूतों का कहीं फेवर नहीं हो रहा। एक राजपूत मंत्री यहाँ पे ये देवबंद में, भाई उसके क्षेत्र में पड़ रहा है, उससे 15 किलोमीटर दूर है अंडरपास, मगर बनवा नहीं रहा। मंत्री जी हैं, राजपूत हैं, और मैं राजपूतों के गांव से हूँ और राजपूतों की समस्या है। पिछले 9 साल से लगातार मैं इस बीजेपी के राज में उस समस्या को उठा रहा हूँ। स्थानीय प्रशासन हमें उसमें सहयोग कर रहा है, डीएम भी, कमिश्नर भी,
मगर ये जो राजपूत अधिकारी हैं, ये मंत्री संतरी या ये मुख्यमंत्री, बिल्कुल 0% भी सहयोग नहीं कर रहे। तो ये ब्लेम कर देना कि जी एक जाति को वो कर रहे, भाई ये देखो देश संविधान से चलेगा, सब पे कानून बराबर काम करता है। कहीं कहीं काम नहीं भी करता क्योंकि कानून अंधा भी होता है, तो कहीं कहीं ऐसी अपवाद हो सकता है और इस पर सख्त विरोध है। मुस्लिम भाइयों से आग्रह करेंगे हम कि इस कट्टरवाद को छोड़ करके आप आई लव मोहम्मद बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर यदि कहीं ऐतराज हो तो वहां इस काम को मत करो, चाहे मैं मुस्लिम भाई हो चाहे वो कोई भी समाज के अन्य भाई हो। अभी ये कानून लिया है इसने, मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट के निर्देश पर कि भाई जाति का नाम हटा दो। अरे बहुत अच्छी बात है, हटा दो, हमें जब भी कोई ऐतराज नहीं। हम तो कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं और मुस्लिम भी अधिकतर कानून को फॉलो करता है, पर 5-7% ऐसे मुस्लिम मौलाना भड़काऊ हैं, कट्टरवाद हैं, कहीं इनके मदरसों में पकड़े जा रहे आतंकवादी। तो ये इस तरह के जो ये भड़काऊ वो कर रहे हैं, वो मौलाना रशीदी है, क्या नाम है उनका, ये पहले भी मेरे ख्याल पिट चुका है एक बार, थप्पड़ वप्पड़ लगे क्या हुआ, तो ये दोबारा फिर अब पिटेगा या तो अरे यार जेल में जाएगा। वो मौलाना दूसरा है, ये मौलाना दूसरा है। ये अच्छा। बरेली वाले मौलाना है, वो दिल्ली वाले मौलाना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहीं भी ये बरेली उसके फिरके के हैं, वो कंफ्यूज हो सकता है, कोई बात नहीं, पर ये भड़काया मौलाना नहीं, दंगा जो कराया है उससे गाड़ियां फूकना, आगजनी करना, तोड़ फोड़ करना, पथराव करना पुलिस पे, ये कहीं से भी वाजिब नहीं है। और जब कार्रवाई होगी तो फिर वो कहेंगे जी एक पक्ष से कर रहे हैं। तो मेरा जो आग्रह था मुस्लिम भाइयों से यही है कि किसी पर दोष ना गढ़े कि ये राजपूत की मुख्यमंत्री जी बैठे। हाँ, दोष इससे पहले मुख्यमंत्रियों पर जरूर था, वे एक जाति का जरूर कर रहे थे, जैसे चाहे मैं मायावती थी, चाहे मैं अखिलेश यादव थे, वे एक जाति के मुख्यमंत्री थे, वे सबके नहीं थे, वे एक जाति के लिए विशेष काम करते थे। हाँ, ये जरूर है कि सवर्णों का जरूर इस सरकार में शोषण हो रहा है और खुला शोषण हो रहा है। मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत सारे जाटों पे, बहुत सारे गुजरों पे, गुज्जर भाइयों पे और राजपूतों पे हरिजन एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए ये कट्टरवाद इन्हें छोड़ना चाहिए सभी को। हम राजपूत हैं, हमें भी कट्टरवाद छोड़ना है और ना इसकी सपोर्ट करते हैं हम कट्टरवाद की। कोई भी कट्टरवाद किसी भी जाति बिरादरी का करते हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म के हों, उन्हें वो त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो देश में गृह युद्ध भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में टकराव हो सकता है। और भाई शासन प्रशासन तो दोनों पे ही कार्रवाई करे, चाहे वह हिंदू हो और चाहे वह मुसलमान हो। एक विषय के साथ साथ आपने कई सारी भाषाएं बोली हैं, आप बिरादरी पे भी गए हैं, आप जो है कट्टरवादी पे भी आपने चोट किया है और आपने तमाम मुख्यमंत्री की भी आपने बात रखी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, सवाल सीधा सा ये है कि जो आई लव यू मोहम्मद से क्या ऐतराज हो सकता है और किसको ऐतराज हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, इतना तकड़ा झगड़ा हो गया, यू आई लव मोहम्मद ही तो इकट्ठे हुए थे और जुमे को इकट्ठे हुए हैं। जुमे को प्रशासन को जहाँ भी कहीं इस तरह की इकट्ठी गैदरिंग होती हो, देखो इतने हर जुमे को इकट्ठे नहीं होते बरेली में, ये जरूर बुलाए गए हैं इतने लोग। और इस तरह का आपने उन्माद कर दिया कि एक शहर की फिजा ऐसी खराब करी जो भारत ही नहीं विश्व भर में इसकी प्रसिद्धि हुई, यानी कि इसकी क्या बुराई हुई है कि भाई नेगेटिविटी इतना थी तो वो भड़क गई, वो भड़काई गई, भड़की नहीं भड़काई गई है। तो ऐसी गतिविधियों से आई लव मोहब्बत पर तो फिर ऐतराज क्यों नहीं होगा? ऐतराज किसको है? बाकी सभी को जो गैर मुस्लिम है, वो कोई भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, सभी को ऐतराज होगा यदि इस तरह की घटना जैसी बरेली में हुई। आई लव मोहम्मद पे मैंने फिर कहा मुझे ऐतराज नहीं है, मेरे समाज को ऐतराज नहीं है, पर अगर तुम इकट्ठे होकर के ऐसी घटनाएं करोगे जिससे दूसरे समाज में भय फैलता हो, भ्रम फैलता हो, ये भारत देश है, सभी का समान है, सेकुलर है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है
कि आप एक धर्म को उकसावेंगे। अभी मैं इमरान मसूद ने इस संबंध में बाइट दी, उसने भी इसे गलत ठहराया कि भाई ये इस तरह की इकट्ठे होकर के आप आगजनी और ये कर रहे हो, तो ये सब गलत ही है। तो मुस्लिम भी उन्माद नहीं फैलना चाहिए किसी को। उन्माद नहीं फैलना और फैलाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आ रहा है अरुण राणा जी कि आपने तो कह दिया, बहुत हल्के से कह दिया कि ऐतराज है उन लोगों को जो गैर मुस्लिम है, लेकिन जब सामने पोस्टर रखा गया जिस पे लिखा हुआ था आई लव यू मोहम्मद के साथ साथ आई लव यू महादेव लिखा गया था, तो आई लव यू महादेव लिखने की वजह क्या बनी फिर? एक तरफ तो आप ऐतराज जता रहे हैं, एक तरफ महादेव भी रख अच्छा रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, आप जो मैं तो कह ही रहा हूँ, पता नहीं दर्शकों को अच्छी लगे या बुरी, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। अगर कोई गलत, एक तरफ आप गलत ठहरा रहे हैं, दूसरी तरफ उसको आपको गलत को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सामने पोस्टर लेके आ रहे हैं आई लव यू महादेव। मेरी बात नहीं समझे आप ये समझिए, एक आदमी सामने से लेकर आ रहा और उसे वार्निंग हो रही है कि ये उन्माद कर रहे, तो दूसरा क्यों लेकर होगा? हम भी तो यही कह रहे कि गृह युद्ध हो सकता है, प्रतिक्रिया रहती रहेंगी, होती रहेंगी, प्रतिक्रिया अवश्य होगी, होगी हमेशा, हमेशा होगी। अगर आप अगला मौका दे रहा है आपको प्रतिक्रिया करने का, अगला मौका दे रहा है देश का नुकसान करने का और देश को बर्बाद करने का, और ये मुस्लिम कर रहा है ऐसा, आप समझो ना। वजह क्या थी कि कानपुर में जब पोस्टर लगा हुआ था उस पर ऐतराज जता दिया अच्छा गया? एक चीज बताओ, अब चुनाव नजदीक आ रहे, साल बाद 1.5 साल बाद यूपी के, तो अब मुस्लिम से संबंधित जुड़ी हुई पार्टियां, चाहे वो कोई सी भी हो, अखिलेश यादव की हो, ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराएंगी। मतलब आप मानते हैं कि सियासत का एक बड़ी वजह बनी है आई लव यू मोहम्मद? हाँ, अच्छा यू कहाँ था आ गया, एकदम पैदा हो गया यू आई लव मोहम्मद, ये बोलो तो यही सारे रह रहे थे। तो इसमें अखिलेश यादव जी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह मुस्लिम जो है उन पर से छटक ना जा। क्यों, मोदी ने तो 2.5 लाख लुटा दिए मुस्लिम भाइयों को और हरिजन भाइयों को, उसमें चाहे गरीब राजपूत मकान बनवा दिए, और भाई टॉयलेट भी दे दी, और टॉयलेट भी, और अनाज भी दे रहे हैं। हाँ ये जरूर है, राजपूत को नहीं दी, मेरे पर कागज रखे राजपूतों के, उन्हें नहीं दी। आपसे बैरभाव रखते हैं क्या मोदी जी? बैरभाव रखता है मोदी जी, स्वर्णों से बैरभाव रखता है, मेरे से नहीं। और एक बात आई है, फिर मैं विषय से हटकर थोड़ा कहना चाह रहा हूँ, राजकुमार भाटी जी तो कह रहे हैं कि जय योगी तो सबसे बड़े बिरादरीवादी है, और बिरादरीवादी में बताया नहीं, मेरे राजपूत 2 मारे, उनके पैर में भी गोली लग सके थी उनके। बदमाश की जाति होती है क्या? बदमाश की तो जाति होती ही नहीं है, तो आपको पता, मुझे पता, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। तो फिर मैं जातीय का क्यों लगा रहे भाई? अगर बदमाश की जाति नहीं है, राजपूतों को क्यों मार रहा है? और कितने बदमाश मार रहा है, मुसलमान या हरिजन या दूसरे? इनमें कहीं ना कहीं जातिवाद जरूर इन दूसरों में है, जो ये भाटी भूटी बता रहे आप, जो राजकुमार क्या नाम लिया आपने, जरूर इन लोगों के अंदर जातिवाद का कहीं ना कहीं जहर है। हाँ, मेरा स्थानीय कोई भी है, मुसलमान भी हो हरिजन भी हो, हम भाई लोग भाईचारे से रहते हैं। बेशक एक आध झगड़े हो गए यहाँ किसी भी उसके, वो अलग चीज है, इतना तो 2 भाई भी सगे भाई भी लड़ते। तो अरुण राणा जी सीधे तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि आई लव यू मोहम्मद एक सियासती मुद्दा है 2027 के लिए? पैदा करा गया किसने? भाई यही देखो खिलाफ वाले पैदा करेंगे, और मैं इसमें बीजेपी, देखो मैं जातिवाद का आरोप लगाता हूँ बीजेपी पर इस मामले में नहीं लगाने का, इस मामले में है ही नहीं। इस मामले में तो ये इन्होंने मौलाना उकसाया, और मौलाना जो है सियासी अखिलेश से जुड़े हुए हैं, कहने कहीं लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। लाभ देने का प्रयास है, मुस्लिमों को टारगेट करा रही है ये विपक्ष जो है, राजनीति का विपक्ष जो है, ये मुस्लिमों को इस्तेमाल कर रहा है। विनोद पुंडी जी की तरफ जय रुख करते हैं और जानेंगे, इस बात का प्रयास करेंगे कि जय आई लव यू मोहम्मद क्या सियासती मुद्दा है? जी, क्या सियासती मुद्दा है आई लव यू मोहम्मद? बिल्कुल सियासती मुद्दा है। जहां से ये बात चली, जो चिंगारी उठी कानपुर से, वहां पर आई लव मोहम्मद लिखा गया, और आई लव मोहम्मद का जो बैनर था वो उसको वो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, न हिंदू को दिक्कत थी, न मुसलमान को दिक्कत थी, मुसलमानों ने तो लगाया ही था। लेकिन जिस समय उन्होंने वहां कुछ लोगों ने रैली निकालने की बात करी, इकट्ठा होकर जाने की बात करी, तो वहां एक फंक्शन चल रहा था, उन्होंने उस पे वहां जो फंक्शन चल रहा था वो तो हिंदुओं का था, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, उसमें कुछ सनातनी कुछ शब्द लिखे होंगे, जय महादेव लिखा हो, ये जो भी कुछ लिखा है, तो उन्होंने वहां उसको हटा के अपना आई लव मोहम्मद लगा दिया।
मतलब हिंदुओं के प्रोग्राम में आई लव मोहम्मद लगा देना, ये कहाँ की धारणा थी? ये तो धारणा गलत थी। और उसी से ये चिंगारी उठी हुए सामने आए। उन्होंने कहा ये क्या है, तुम्हें अपना काम करना, अपने इष्ट को मानना तो मानते रहो, लेकिन हमें भी तो अपना इष्ट मानना है। हमारे भी तो 33,000 करोड़ जो है, 33 करोड़ हमारे जो देवी देवता हैं, हम भी तो उनकी आज नवरात्र है, हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। तो इसी बात पे तो विवाद हुआ और वही विवाद बरेली तक आ गया। और तोकीर रजा तो इस मामले में बड़े माहिर है। और तोकीर रजा तो बिल्कुल स्पष्ट अगर मैं कह दूं तो वो तो समाजवादी पार्टी से बंधा हुआ है। नहीं, अब तो भाषा योगी जी की बोल रहे हैं। योगी जी की भाषा कोई गिरफ्तार होने के बाद वो योगी जी की भाषा नहीं नहीं नहीं, देखिए आज वो गिरफ्तार हो गए, आज वो गिरफ्तार हो गए। लेकिन तोकीर रजा को किसने ये कहा था कि उन इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके जुमे के दिन जब नमाज अता हो जाए उसके पश्चात आप उन्हें कहें कि आप इकट्ठा हो और इस तरीके से यहाँ पत्थरबाजी और वो हो? कहाँ जाना था? इस्लामिया कोई फील्ड थी, उसमें जाना था बरेली में। क्यों जाना था भाई? कि हम आई लव मोहम्मद को मानते हैं। अरे भाई मानो, ठीक है, आपका मोहम्मद है, हम ये नहीं कहते आपके मोहम्मद हैं, आप अपने मोहम्मद को अपने मन में मानो, अपने मन में धारण करो, आप अपने घरों में उसकी इबादत करें, आप मस्जिद में इबादत करें, लेकिन सड़कों पे आके तोड़फोड़ करोगे, ये कहाँ की बात है? क्या कभी मुस्लिम समाज ने ये देखा है कि हिंदू सनातनी जो है वो मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात इकट्ठा होकर कोई इस तरीके का बवाल करता है? नहीं करता। यही तो धारणा है। और इसमें क्या है, ये तो फंडिंग है, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग है, चाहे पार्टी की, चाहे बाहर की हो, विदेशी की हो। आई लव मोहम्मद क्यों लिखा? क्योंकि फिलिस्तीन पे इजराइल बमबारी कर रहा है, वहां हमास है, हुती वाले हैं, तो उन पर हमला करता है। यहां लोग ऐसे इस तरीके के जो भीड़ तंत्र इकट्ठा होता है, नाम तो मोहम्मद का बदनाम कर दिया, लेकिन उसमें फिलिस्तीन के झंडे लगेंगे, उसमें जो है जय फिलिस्तीन लिखा जाएगा, उसमें जो है और तरीके की धारणा होगी। वही तो लोग करते हैं पत्थरबाजी। और बदनाम कौन होता है? बदनाम यहाँ का मुसलमान होता है, जो एक्चुअल में यहाँ का मोमडन है। बदनाम तो वो हुआ ना। तो फिजा किसकी खराब हुई? इस देश की, इस धरती की फिजा खराब हो रही है। हिंदू मुस्लिम जो इकट्ठा होकर रह रहे हैं वो फिजा खराब कर रहे हैं। यही तो गलत धारणा है। तोकीर रजा को तो मैं तो कहता हूं ऐसे जितने भी मौलवी हैं, जितने भी मौलवी जो इस तरीके की बात करते हैं, और मैं ये भी कहता हूं, इसी में आपके साथ जोड़ता हूं, अगर कोई हिंदू नेता या अभिनेता या हमारे कोई महात्मा कोई इस तरीके से कोई अगर बात करता है तो डाल दो जेल में। क्यों नहीं डालते जेल में? उनको जेल में डाल दो, ये सारी बंद हो जाएंगे। और यही नहीं, वो नेता भी जाने चाहिए जो नेता उनको फंडिंग करते हैं। यही तो जांच हो, क्यों फंडिंग कर रहे हैं भाई? देश को क्यों बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं आप क्या चाह रहे? गृह युद्ध हो? आप क्या चाह रहे? आप ये कहो एक मुश्त होकर कि आप जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनमें कुछ लोग बांग्लादेशी थे, वो तो इंदिरा जी के समय आए, वो तो कोई उसमें दो राय है ही नहीं। इंदिरा जी ने यहाँ शरणार्थी के रूप में बसाए, और लेकिन शरणार्थी के रूप में इसलिए बसाए थे कि ये वापस चले जाए, वो वापस गए नहीं, वो है। और उनमें सबसे बड़ा जो कहना चाहिए, सब्जी में जो छोंक लगा वो रोहिंग्या ने लगा दिया। वे भी करोड़ों हैं, भले ही ये भी सरकार हो, कोई सरकार हो, वो सैकड़ों में बात करती है, लेकिन ये कई सौ करोड़, मतलब ये समझो अगर ये इनके 25-30 करोड़ है, उन्होंने 5-7-10 करोड़ तो यही है। यही तो हल्ला काट रहे हैं, यही तो पत्थरबाजी करते हैं। तो बरेली में क्या रोहिंग्या थे? बरेली में क्या बांग्लादेशी थे? बरेली में क्या उन लोगों को बुलाया गया था? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि उनमें बांग्लादेशी कितने थे और रोहिंग्या कितने थे, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट बरेली में भी आया और मेरा ख्याल यहाँ सहारनपुर में भी आया, और कानपुर की भी स्थिति यही है कि उस भीड़ तंत्र में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था पहले भी। ये तो सदन में भी लग चुका है, ओवैसी ने खुले रूप से लगाया जब शपथ ले रहे थे। आप कैसे भूल जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं भूल नहीं रहा, यही तो बात है। अगर ओवैसी जी ने ये कह दिया वहां जय फिलिस्तीन, वो हमने उस पर भी कहा था, तो उसी समय राष्ट्रपति महोदय को एक्शन ले लेना चाहिए था। जो शपथ दिला रहे थे उनको कहना चाहिए था नहीं, ये शब्द नहीं होंगे। जाइए आप मोमडन कंट्री में, आप जय हिंदू का नारा लगा के देखिए ना, जय शंकर का नारा लगा के देखिए ना। अगर उस तरीके से शपथ ले ले, नहीं लेंगे तो आप यहाँ कैसे ले रहे हैं? आप हिंदुस्तान में जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे, ये आप तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। और कौन सी मजबूरी थी? जो शपथ दिलाने वाले थे,
चाहे उसमें भाजपा के सभापति हो, चाहे उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय हो, स्टार्टिंग उपराष्ट्रपति महोदय कराते हैं, तो वो तो उनको उसी समय चेक करना चाहिए। लेकिन राणा जी, सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों को ऐतराज क्या है आई लव यू मोहम्मद से? नहीं, हमें ऐतराज आई लव यू मोहम्मद से नहीं है। हमें आप तो चिंगारी बता रहे हैं, आप तो जाए। हाँ, चिंगारी है। वे लोग या तो तोकीर रजा जैसे मौलवी जो इस तरीके की सभा करते हैं, वो ये वाच रख कर है ना कि इसमें कोई दूसरा गैर ऐसा तत्व ना आ जाए जो इसमें कोई चिंगारी भड़का के यहाँ माहौल खराब करते हैं, या तो उसको वाच करें। अभी मुरादाबाद के एक मौलवी ने एक बड़ा स्पष्ट कहा, किदवई है मेरा ख्याल, उन्होंने कहा कि तोकीर रजा कोई मौलवी तो है नहीं, तोकीर रजा तो इसी तरीके के फसाद कराने की उसने एक ठेका ले रखा है, और ऐसे को तो जेल ही हो जानी चाहिए। मौलाना बोलते हैं, मौलाना तोकीर रजा के नाम से जाना है। हाँ, उन्होंने तो कहा ये मौलाना नहीं है, तो ये तो फसाद होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि आपने कानपुर से चिंगारी उठाई और लखनऊ और बरेली और अब सहारनपुर और देवबंद और ये हो जाएगा, फिर आप क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ जो आई लव यू मोहम्मद है, दूसरी तरफ जो आई लव यू महादेव भी आ गया है, क्या आप भी उस लाइन पे आ गए? नहीं, आई लव, देखिए हम तो महादेव के हैं ही हैं। नहीं, वो भी मोहम्मद के हैं। देखो, वो मोहम्मद के, हमने कब कहा? हमने तो बड़ा स्पष्ट हम कह रहे हैं, बड़ा स्पष्ट कि आप इबादत करिए अपने घर में, जैसी इनकी लेडीज करती हैं, जैसी नारियां, इनकी स्त्रियां जो है, नारी शक्ति जो इनकी मोमडन की है, वो घर में बैठ के इबादत करती है। ये तो मस्जिद में जाने नहीं देते, हमारी तो मंदिरों में जाती हैं। तो वो जैसी भैया तो वहां करिए या मस्जिद में करिए, लेकिन बाहर निकलने के बाद में भीड़ के रूप में आप उपद्रव मत करें। हमारा कहना यह है, इबादत करें, प्रदर्शन ना करें। प्रदर्शन इस तरीके का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए कि फिर तो सामने अगर हिंदू होगा तो हिंदू के खिलाफ काफिर बता देंगे। और सब ये जितने बड़े ये जैसे ये तोकीर रजा जैसे मौलवी है ना, ये इस तरीके के मौलवी हैं जो अपने कम्युनिटी पे भी अत्याचार करते हैं। ये हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करते, ये अपने कारनामों को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ये इस तरीके की वार्ता करते हैं। अगर इनकी जांच हो जाए, सारी की सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा थोड़ा ही है, आप जाके देखो। अभी मैं एक पढ़ रहा था कि 14 साल की मुस्लिम नाबालिग लड़की को एक मौलवी ने प्रेग्नेंट कर दिया। क्या है ये? मर जाना चाहिए डूब के इस तरीके की, अगर आप इस तरीके करते करते हैं। अरे जाते हैं पढ़ने या जाते हैं मस्जिद में इबादत के लिए, जो भी कुछ है, और आपका मौलवी ये करेगा? क्यों नहीं इतना विरोध करते? क्यों नहीं उसको, मैं तो कहूं ऐसे को तो काट के फेंक देना चाहिए जो नाबालिग के साथ इस तरीके से करता है। क्यों नहीं करते इस तरीके की बात? तो उठे, पहले भी हिंदू मुस्लिम यहाँ इकट्ठे रहे हैं, अब भी आगे इकट्ठे रहेंगे, लेकिन कुछ पार्टी नेता, और जैसे आपने राजकुमार भाटी का नाम लिया, समाजवादी के हैं, वो बात ये करते हैं, कभी इलेक्शन जीते नहीं, प्रवक्ता है, लेकिन बात ऐसी करेंगे जैसे कि बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहते हैं, आप क्या सनातनी नहीं है? अगर सनातनी नहीं है तो छोड़ दें, आप जाए मुस्लिम, आप भी जाओ, मुसलमान बन जाओ। कौन मना कर रहा? तुम सीधा साहब तो बोल रहे हैं कि राजकुमार भाटी चले जाए, मुसलमान बन जाए। बिल्कुल बन जाए, बिल्कुल। मैं तो सीधा कह रहा हूँ राजकुमार भाटी को, अगर आप सनातनी नहीं है, आप अपने को सनातनी नहीं मानते, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो आप सीधा सीधा कहें मैं मुसलमान बन रहा हूँ। आपकी सलाह है उनके लिए, आदेश है? नहीं, सलाह मुझे तो, और सलाह या आदेश? नहीं, सलाह है। मैं तो कह रहा हूँ सलाह है, और बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। अगर आपको बात करनी है, प्रवक्ता के रूप में कोई बात करनी है, तो बात करें रोजगार की, बात करें विकास की, बात करें किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा, बात करें अर्थव्यवस्था की। अरे बिंदुओं पर बात करिए। क्या एक बिंदु को लेकर आपने बात कर दी और हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है? इसके अलावा कोई आप डिबेट देखें, इस डिबेट में यही चलता है। क्या है ये? लोगों ने तो न्यूज देखनी बंद कर दी इस मामले में। क्यों देखेंगे न्यूज? कहते हैं सोशल मीडिया बढ़ गया। अरे भाई, सोशल मीडिया पे फिर भी कुछ ठीक आता है, आप तो डिबेट में ऐसी उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर रही है जिसका तो उचित ही नहीं है। सवाल उठता है, क्या सियासी मुद्दा है आई लव यू मोहम्मद 2027 के लिए? देखिए, जब भी कोई चुनाव होगा वो तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा बनाएंगे, लेकिन इस मुद्दे में अगर ये मुद्दा केवल आई लव यू मोहम्मद या आई लव यू महादेव तक सीमित है तब तो ठीक था। लेकिन उपद्रव के बीच में इस तरीके की भाषा, इस तरीके से मारकाट, इतने लोगों का भविष्य बर्बाद, जो मुसलमान बच्चे पढ़ते होंगे अगर वो बीच में, क्योंकि इसमें नाबालिग बच्चों को बरेली में आगे कर दिया, छोटे छोटे बच्चे 5, 7, 8 साल के, 10 साल के बच्चे कर दिए, कुछ लेडीज आगे करती,
तो जो बच्चे 8-10 साल के, 14 साल के, 18 साल के नाबालिग बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ सरकारी कानून में कुछ लिखा पढ़ी हो गई तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। और वो एक बार अगर जेल में चले गए तो जेल की जो बदहाल स्थिति, मतलब से मेरा कहने का है, जो बदमाशों की जो स्थिति है वो वही सीख कर आएंगे, वही पाठशाला उनकी बन जाएगी और वो देश को कोई तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। मेरा कहना है बात उस तरीके से करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को, बच्चों को नहीं लाना चाहिए। आपको अगर पढ़ाना है, आई लव यू मोहम्मद, आप सीधा सीधा कहें हम इसकी पूजा करते हैं, हम अपने इष्ट मोहम्मद को मानते हैं और मोहम्मद हमारे हैं, उसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं है। ये उन्माद भड़काने की बात तौकीर रजा की ये समझ में नहीं आई और उन्हें इस तरीके से अगर उन्माद भड़काया है, मैं तो बड़ा शासन प्रशासन क्या, मैं तो न्यायपालिक से भी अनुरोध करूंगा कि स्वयं संज्ञान ले लें। न्यायपालिका कई बार संज्ञान लेती है, तो आप स्वयं संज्ञान ले लें और इसकी जांच करा के अगर ये दोषी है तो इसको ताउम्र जेल में बंद कर दें। ऐसे मौलानाओं को, ऐसे किसी भी शख्स को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही मेरा कहना इसमें। तो जी, तो रुक करते हैं देवेंद्र राणा जी की ओर से। जी देवेंद्र राणा जी, 1400 साल पहले मोहम्मद साहब जो है आखिरी नबी माने गए हैं और उसके बाद में कोई नबी नहीं आया है इस्लाम में, जो है कुरान शरीफ भी उनके माध्यम से आई है। तो क्या इन 1400 सालों में किसी ने आई लव यू मोहम्मद या मोहम्मद से किसी ने मोहब्बत नहीं की होगी, जो आज हाथ में पोस्टर लेके आई लव यू मोहम्मद बोला जा रहा है? ये तो सब एक झगड़ा करवाने का प्रोग्राम है इनका, और कुछ नहीं है। जो अखिलेश यादव बेचारा ये बसपा में न चला जा, मुसलमान कांग्रेस में न चला जा, इनके चुत्तर पिट जाएंगे और ये फिर तेरे ही धुरे रहेंगे, इन पर केस लग जाएंगे। और कोई ड्रामा नहीं है, ना मोहम्मद तक किसी को दिक्कत है, ना अल्लाह तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन वो ना दंगा ना करो सड़क पे, ये दंगा करवाने का प्रोग्राम है और कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो नवा रूल चला के इन्होंने, मोहम्मद भी थे, अल्लाह भी थे, कौन ना कर रहा नहीं है सब हैं। हमारे कितने देवता भी बताया इन्होंने, राणा जी ने। 33 करोड़ है। अगर यहाँ हम मूर्ति लगाने लग जाए, जगह भी नहीं पाने की है। अगर हम मूर्ति ठान लगे नारों की, फिर क्या हाल होगा। ये सब वो है झगड़ा करवाने का। पोस्टर का जवाब, ये मूर्तियों से दोगे क्या भाई आप? नहीं, हम कहीं तो नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हो 33 करोड़ मूर्ति ठान लगे हिंदू। अगर 40% इनमें कट्टर हो रहे और 40 हमारे में हो जी, हिंदुओं में कट्टर, नाश हो जाएगा देश का। ये कट्टरवाद है और कुछ नहीं है। कट्टरवाद ना फैलाओ, ना किसी को मोहम्मद से दिक्कत है, ना अल्लाह से दिक्कत है। जब हम अल्लाह मोहम्मद को कह रहे भाई मान लो, हम अपनों को मान रहे, हम भोलेनाथ को मान रहे, हम किसी को मना कर रहे? मानो भाई, खूब मानो। लेकिन इस तरीके से सड़क पर आकर तुम दंगा करोगे, फिर क्या हाल हुआ वहाँ चूतरों पर लट बज रहा। मैं तुमने देखा वीडियो में, लाल कर दिए उनके। सवाल हुआ है, ये करा कौन रहा? ये जो मामला, ये मौलाना बैठे, ये अखिलेश, ये भी तो मौलाना ही है। फायदा तो इसी होगा। अखिलेश यादव का मौलाना बता रहे, हद कर दिया आपने। हाँ, मौलाना ही है। मौलाना नहीं, ऐसा कैसे बोल दोगे आप? बोल दिया, जो बोल दिया उसे। और किसी की वोट नहीं चाहती, ना वो हिंदुओं का ना ले, वो सिर्फ इन्हीं का ना ले, इन्हीं को चढ़ा रहा। ये जो मैटर चला रखा उसी की चाल है। ये अगर मुसलमानों की वोट बसपा पर न चली जा, कांग्रेस पर न चली जा, ये छित पिट कर तेरी ही धुरा में। जो कराजम खां था वो जेल में बंद हुआ, इन्हें एक दिन आवाज नहीं उठाई। इब भी चेहरा तेरे धुरे आ जा, वो दूर को भाग रहा दिखा, ऐसा कुछ लग रहा। तो इसका यही ड्रामा है, ये करवा रहे, इन्हें वो कर रहे। जो गरीब बच्चे हैं मुसलमानों के, उसके तौकीर रजा का भी लमडा आया वहाँ झगड़े में, आया भी नहीं होगा, कहीं विदेश में पड़ रहा होगा। और ये गरीब जो डैडी वालों के बच्चे में घेर कर लिया कर अपना वे वहाँ फंसा दिए। मोहम्मद तक किसी को दिक्कत नहीं है, ना अल्लाह तक है। सब अपने को सब अपने धर्म को मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। लेकिन इस तरीके की जो गुंडागर्दी है, बटले हुए खत्म गुंडागर्दी कर रही है, बर्दाश्त बाहर है। मोहम्मद साहब से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो उनके पोस्टर्स है। आप तो ये कहना चाह रहे हो? नहीं, पोस्टर तो भी दिक्कत नहीं है। पोस्टर लगा लो अपने घरों में, लगा लो। हमारे शिव जी महाराज के पोस्टर लग रहे घरों में, सब सारे देवताओं के लग रहे, भगवान के लग रहे, राम के लग रहे। मैं भी लगाओ, खूब लगाओ, मेरे घरों में लग रहे। हम कहाँ यहाँ पोस्टर ठाओ फिर रहे सड़कों पर? कोई भी नहीं फिर रहा। कौन फिर रहा? यो भी नवी प्रथा चलाई का या तो फिर या 100-200 साल तक, 1400 साल तक चली आ रही हो, चला लो भाई। नवी प्रथा कोई नहीं चलने किसी की, न चलनी चाहिए। ये तो यहाँ वो है, इनकी अराजकता फैला रहे हैं। वहाँ वो अशोक स्तंभ तोड़ दिया, वहाँ सारे हिंदू काट दिए, बंगाल में काट दिए, जम्मू कश्मीर में तोड़ा है इन्होंने। कौन से संविधान को मान रहे? कुछ भी नहीं मान रहे। ये सब वही यही गुंडागर्दी चलाना चाह रहे।
बंगाल वाली और कश्मीर वाली वो यहाँ चलने की नहीं, उसका जवाब दिया जाए। नहीं, बरेली में भी जो पत्थरबाजी की गई है, कश्मीर का सुना था कि पत्थरबाजी हो जाती थी वहां पे, लेकिन अब बरेली में भी जो है एक नई शुरुआत कर दी। कश्मीर वालों का सरकार फौजियों ने इलाज कर दिया, इनका भी होगा। ये नवा लेकर आए ये प्लान, इनका भी इलाज होगा। कुछ बकरन लग रहा है। लेकिन ये राणा जी पोस्टर का जवाब तो पोस्टर से दिया जा रहा। एक तरफ तो आई लव यू पोस्टर लेके वो घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो हिंदुओं ने पोस्टर उठा लिए जिस पर आई लव यू महादेव लिखा हुआ, संतों ने उठा लिए, महात्माओं ने उठा लिए पोस्टर। ठावेंगे जब इन्हें देख कर कुछ हिंदुओं में कट्टरवाद आ रहा, ठावेंगे में तो और में क्या करेंगे। और जिस दिन 40-50% कट्टर हो जाएंगे ना हिंदू, उसी दिन यहाँ लड़ाई बजेगी। ये भी हिंदू नहीं है, इन्हें देख देख के हिंदू भी होने लग रहे, कुछ हिंदू भी होने लग रहे कट्टर। तो इस तरीके की बातें गलत है ना, हिंदू को ऐसा करना चाहिए ना मुसलमानों को करना चाहिए। अपना जो कर शुरू तो चलता है रहा, कर चलाओ। अगर झगड़ा करोगे तो भीतर जाओगे। जैसे कितने जालिए भीतर, और लाल कर दी पुलिस, लठ बजा रही, तुम्हें पुलिस को पत्थर बजा दिए, कौन सा तरीका था यो सिखाया जाए ना। किताब पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, है अपना अल्लाह खुदा जो भी ना लेना अपने का नाम लो, इबादत करो। कौन मना कर रहा है? हिंदू नहीं ले रहे अपने घरों में नाम। आधे हिंदू ऐसे जो नहीं जाते मंदिर में, अपने घर मंदिर बना रखा, वहीं राम का नाम ले रहे। तुम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिदों में जाओ, इस काम खतर जाओगे पत्थरबाजी करने खतर, वहाँ आराम तो करो। अगर पोस्टरबाजी अब नवी चलाओगे पोस्टरबाजी, पहले देखिए आपने देखी का 1400 साल तक। मैंने तो बोला कि पहली बार ऐसा हुआ 1400 सालों में। लड़ाई यो झगड़ा करवाने का प्लान है इसका, अखिलेश का। और ये नहीं सोच रहा कि ये बसपा में ना भाग जाए मुसलमान, ये कांग्रेस में ना भाग जा, इन्हें छितवा कर बड़े ढाड़ों भीतर बंद करवा कर फिर इन्हें अपनी मुट्ठी में रख, ये है प्लान, और कुछ नहीं है। सरकार, योगी बाबा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या सही काम कर रही है? चाहे वो बरेली को लेकर देखा जाए, या सहारनपुर को लेकर देखा जाए, या कानपुर को लेकर देखा जाए, बिल्कुल सही काम कर रही है वो, बिल्कुल पक्ष नहीं कर रहा। यहाँ ठाकुरों का दलितों का झगड़ा हुआ था, दलित कम बंद हुए थे। ठाकुर मेरे ख्याल में उन तो 2 गुने ठाकुर अंदर जेल में थे, 2 गुने थे। कुछ भी जरा से भी पक्ष नहीं करा, वो पक्ष नहीं कर रहा, वो निष्पक्ष चल रहा। और इन रजाना जो है बहुत बड़ी गलती करी। इसे नहीं पता कौन है मुख्यमंत्री, तेरा बाप नहीं बैठा है यहाँ, उसके तो आगे पीछे कुछ नहीं है, और बढ़िया काम कर रहा हो। हिंदू गड़बड़ करेगा उसके भी लट सूट रहा हो। हाँ जी, हिंदू के भी सूट रहा हो लट। मुसलमानों को मदद नहीं कर रहे, सारी मदद दे रहा, सब चीज दे रहे। कोई बताओ तो वो तो योगी जी तो कहा है मेरे पास आकर बताओ मुसलमान कोई पीड़ित हुआ हो, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन हुआ जी पीड़ित, जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, कट्टरवादी हैं, मैं जरूर परेशान हो रहे। बस मैं तो यही कहूँगा पत्रकार महोदय। हाँ, तो हमारे साथ में जो है अरुण राणा जी और विनोद पुंडलिक जी और देवेंद्र राणा जी, बहुत अच्छे से इन्होंने इस टॉपिक पे बात किया और कहा है कि उम्माद फैलाना, ये उम्माद फैलाना है, कट्टरपंथी किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। और ये एक कल्चर है जो मिश्रित कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हम सब की जिम्मेदारी बनती है किसी पोस्टर से, चाहे वो हिंदू या वो, उम्माद न फैलाया जाए। आप लोगों को बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।